हेलो बच्चों, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिटेक्निक एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल आना ही है। क्या है क्वेश्चन हमारा? किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5, 3:4:5 रेशियो ऑफ साइड्स गिवन है और हमें उसका पेरीमीटर दिया गया है, परिमाप दिया गया है। हमें फाइंड करना है एरिया, क्षेत्रफल उसका क्या होगा। ये क्वेश्चन जरूर आएगा पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस साल। और जो इसके बाद दो सम्स बताने जाने वाला है वो 100% आना ही है। ये तो आएगा ही, प्लस अदर जो सम्स हैं वो भी आना है। इसलिए बच्चों वीडियो को स्किप ना करिएगा, सम्स को जरूर देखिएगा। क्या है हमारा? भुजाओं का अनुपात दिया गया है। भुजाओं का अनुपात दिया है हमें। क्या दिया है? भुजाओं का अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात। रेशियो ऑफ साइड्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो ऑफ साइड्स। रेशियो ऑफ साइड्स क्या है हमारा दिया? 3:4:5। तो तीन साइड्स होती हैं, मान लेते हैं। लेट ए बी हमारी क्या है? 3x और बी सी हमारी क्या है? 4x और ये हमारी जो ए बी बी सी सी ए है वो है 5x। अब पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सभी भुजाओं का सम। तो पेरीमीटर हमारा दिया गया है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो सारी साइडों को प्लस कर देंगे, 3x 4x 5x। और ये हमारा पेरीमीटर गिवन है 144। क्या है? 144 ये दिया गया है। आप इसे कैलकुलेट करना है तो कितना हुआ? 4 5 9 3 12। कितना हो गया? 12x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 144/12। 1 जा 12 जा, ये 12 का स्क्वायर ही होता है। तो x हमारा क्या आ गया? ये आ गया। तो अब हम निकाल लेंगे अपनी साइड्स। तो क्या है हमारी? ए बी 3x है, तो 3 × 12 क्या आ गया? 36। बी सी हमारी क्या आ गई? 4x है, तो 4 × 12 48 आ गया। सी ए हमारा क्या है? 5x, तो 5 × 12 60 आ गया। अब ये हमें साइड्स पता लग गई। अब इनका एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब हमें पहले ये कौन सा ट्रायंगल है ये भी देख लेना है। कोई साइड सेम नहीं है, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो उसके लिए चाहिए हमें यस। तो पेरीमीटर को हाफ कर दो, 144 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा। 2 7 जा 2 2 जा 72 आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे? s माइनस ए। 72 माइनस 36 तो क्या आ जाएगा? 36 ही आएगा। s माइनस बी निकाल लेते हैं। 72 माइनस 48 तो कितना आएगा? 12 12 में 8 4, यहाँ 6 6 में 4 2। s माइनस सी निकाल देते हैं। तो 72 में अगर हम 60 घटा दें तो कितना बचेगा? 60। तो क्या आ जाएगा हमारा? 12 आ जाएगा। सिंपल सी बात। अब फार्मूला लगा देते हैं हीरोन्स का। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस हमारा क्या है? 72। एस माइनस ए क्या है? 36 और ये 24 एस माइनस बी एस माइनस सी ये है। तो अब देखिए 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6, ठीक। और इसका 12 के फैक्टर बना देते हैं। ये क्या हुआ? 36 × 2 72। ये तो बाहर निकल आया 6। 72 को ऐसे लिख दिया। अब 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 12 और ये तो 12 ही है। ये पेयर बन गया ये, और 36 का 6 होता है, तो 6 और ये 6 2 और 12। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 6 जा 36, 36 2 जा 72 × 12, 12 दूना 24 और 12 7 84, 84 2
86। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर बिल्कुल याद कर लीजिए कि आएगा 864। ये क्वेश्चन नंबर आना ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको फट से नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5√2 इंटू 3 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर माइनस 3/2 5 टू पावर a प्लस 2। इसमें a का मान हमें निकालना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखिए, श्योर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, देखिएगा बहुत ध्यान से। 3 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 5 टू पावर a प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसकी रूट हटेगा तो पावर क्या लग जाएगी 1/2, और इसकी पावर क्या है 1, ठीक, और इसकी पावर 1/2 लग जाएगी। ये तो क्या लिखा 3 टू पावर 3, तो उसको ऐसे पड़ा रहने देना है। 5 टू पावर 3 है, सॉरी क्या है 5 टू पावर 3, तो ये 5 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर 3/2 इज इक्वल टू a 5 टू पावर a प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए जो मल्टीप्लाई में है वो पावर जुड़ जाएंगी, जो डिवाइड में है पावर वो घट जाएगा, ये एक्सपोनेंट का रूल है। तो बेस सेम है तो पावर सब क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस 3। ये डिवाइड में तो इसकी पावर माइनस कर देंगे, बराबर 5 टू पावर a प्लस 2, ठीक। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे, या तो बेस सेम है पावर इक्वल लिख लो, a प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3/2। अब 1 और ये कितना 3 1 4 हो गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 4 हो गया, इन दोनों में 2 कॉमन है, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या -2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया -1। a प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, यहाँ प्लस है माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या बचेगा 3, तो ये हमारा 3 आ गया। तो a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 3 माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। तो आप 1 पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना जो दिया हो। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जो एग्जाम में फंसेगा, मैं फालतू की सम्स की आज चर्चा नहीं करूंगा, इसलिए देखिए 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाओं के समीकरण दिया है, y इज इक्वल टू 3 है, दूसरा दिया है y इज इक्वल टू x√3 प्लस 9। ये 2 रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, कहा जाए इनके बीच का कोण बताइए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। आप कह दिए जाए, ऑप्शन भी दे दिया जाए तुम्हें, ऑप्शन ए कह दिया जाए 30 डिग्री, ऑप्शन बी दे दिया जाए 45 डिग्री, ऑप्शन सी दे दिया जाए 60 डिग्री, और ऑप्शन डी जो तुम्हारा है वो दे दिया जाए 90 डिग्री। तो देखिए बहुत ध्यान से, हम प्रवणता कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये फार्मूला है। तो इस इक्वेशन में देखिए x का गुणांक है कोई नहीं, तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात। पहले वाले की प्रवणता क्या है 0, ठीक, दूसरे वाले की प्रवणता क्या है √3 है, √3, दूसरे वाले की क्या है √3। अब m बराबर क्या होता है tan थीटा। अब टाइम में किसकी वैल्यू होती है 60 की, थी हमारा 60 आ गया, और ये 0 डिग्री। अब 60 और 0 का डिफरेंस क्या होता है 60 ही होता है, इसलिए ऑप्शन तुम्हारा सी सही हो जाएगा, जो दोनों का अंतर होगा वही हमारा
ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 60 का मान होता है tan में, पता तो होगा ही। m बराबर क्या होता है tan थीटा। इससे अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो पता लग जाएगा। अब m की जगह अगर tan थीटा रख दें तो ये tan में किसकी वैल्यू है tan 60 की, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। तो ये तो 0 की है, 0 ही आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन रहा बच्चों। अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम में फंसे। थैंक यू, नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर, एक गोला है जिसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है। गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और पिघला के बेलन का शेप बनाया जा रहा है, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में बेलन की ऊंचाई बताना है बच्चों। बेलन की ऊंचाई, जब किसी चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसका आयतन सेम होता है। ये चीज हमें याद रखनी है। देखिए कैसे करते हैं। गोले की त्रिज्या हमें दी गई है, क्या है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या मान लो r1 है, वो दिया 4.2 सेंटीमीटर। और बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या वो r2 मान लेते हैं, वो दिया गया 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है इसलिए दोनों का आयतन सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसकी रेडियस r1 है, 2 रख दिया ये। अब इसका क्या होता है बेलन का पाई r स्क्वायर h। अब इसकी त्रिज्या r2 लिया तो r2 लिख दो, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। अब r1 हमारा क्या 4.3 का होल क्यूब, r2 क्या है हमारा 6 into h। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो 4/3 इंटू ये 4.2 है, 4.2 4.2 4.2 अपॉन 36 इंटू h। अब तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4 ये वाला अपॉन 3 इंटू 36। अब कैंसिल कर देते हैं। 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 7 जाएगा। ये आ गया हमारा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा, ये हमारा आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। 14 का 7 से तो कितना होता है 98। 14 7 जा 98 डेसिमल, एक के बाद इसमें एक के बाद इसमें तो 2 के बाद लग जाएगा। और इंटू 0.7 प्लस 4। अब इससे इसको कर देते हैं। 7 8 जा 56, कैरी हो गई 5, 7 9 जा 63, 63 5 68। अब डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगा देंगे। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, सॉरी 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32, 32 में 2 प्लस कर दिया ये, और 4 6 जा 24 और 24 और प्लस 3 27, 2 10 पॉइंट लगा दिया। तो 2.74 सही ऑप्शन ए। राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ये डिजिट 5 से छोटा है इसलिए 2.4 वाला ये सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएगा जरूर, इसलिए इसको
फार्मूला जरूर याद रखिएगा, गोले का आयतन बराबर बेले का आयतन। जब कोई दूसरी भी चीज हो, किसी को पिघला के कोई चीज बनाई जाती है तो उसका वैल्यू सेम होता है। तो बच्चों याद रखिएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। अगर बच्चों क्वेश्चन में दे दिया जाए कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया जाए, क्या आधार का क्षेत्रफल कह दिया जाए, मान लो 20 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक, और ऊंचाई कह दिया जाए, ऊंचाई दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर। कहा जाए बेलन का आयतन बताइए। क्या? बेलन का आयतन बताना हो, ये निकालना हो तो सिंपल सी बात बच्चों, कोई दिमाग नहीं लगाना है। बेलन का आयतन बराबर होता है क्या? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। दोनों चीजें गिवन है, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 20 पंचे 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अगर कभी आधार का परिमाप दे दिया जाए, क्या आधार का परिमाप दे दिया जाए, 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी जाए बेलन की 7 सेंटीमीटर। अब कहा जाए इसका वक्र पृष्ठ बताइए बेलन का, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करोगे? सिंपल सी चीज, दोनों का मल्टीप्लाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, बस दोनों का गुणा कर देना है। 42 इंटू 7। जब आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई दिया हो तो भी गुणा कर देना है, जब आधार का परिमाप और ऊंचाई दिया है तो भी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 4 जा 21, 29। ये आ गया हमारा वक्र पृष्ठ। ऐसे निकाल देंगे। एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। अगर y इज इक्वल टू दे दिया जाए x, ठीक, दूसरा दे दिया जाए y इज इक्वल टू √3x + 3। अब कह दिया जाए इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों ये देखिए सरल रेखा का समीकरण है, तो ये किससे तुलना करते हैं? y बराबर mx + c से। अब इसमें m का गुणांक क्या है? 1, तो m1 बराबर, इससे प्रवणता निकालेंगे तो m1 क्या आ गया? 1, और इससे अगर निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? √3। अब m बराबर क्या होता है? tan थीटा। 1 किसका tan में मान होता है? 45 का, तो थीटा हमारा क्या आ गया? 45। इसमें tan थीटा बराबर ये क्या आ जाएगा? tan 60, तो थीटा का मान 60 आ गया। अब दोनों एंगलों का डिफरेंस जो होता है वही हमारा कोण आ जाएगा। 60 45 का अंतर कितना हो गया? 15 डिग्री। तो हमारा जो दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा वो 15 डिग्री होगा। इस तरह का भी प्रश्न आएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, जिससे आप उत्तीर्ण हो। अगर क्वेश्चन आते हैं तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज सब्सक्राइब ना करना। थैंक यू, नोट इट डाउन।